शिवरुद्राय ॐ नमः स्थितिकण्ठाय ॐ नमः हरनागाभरणाय। नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका योगीज योगा में। ओके, पूरे अर्थ को एनर्जी देने वाला कौन सा सब्सटेंस है? वो है सन। सन की वजह से पूरे अर्थ में एनर्जी मिलती है, सन के फायर की वजह से। सेम वे हमारे बॉडी में भी एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी वजह से पूरे बॉडी को एनर्जी मिलती है, फायर। उस एलिमेंट का नेम है फायर। और वो फायर हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? तो हमारे नाभि में से, हमारे बेली पार्ट में से। ये हमारे बॉडी का सोलर है या तो सन है, आप कह सकते हो। पूरा बॉडी यहाँ से कंट्रोल होता है। अगर आपका कोर, नाभि को कोर भी कहते हैं इंग्लिश में, अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है तो आपके पूरे बॉडी को हमेशा एनर्जी मिलती रहेगी। आपको अगर हमेशा के लिए यंग रहना है तो आपके बॉडी में फायर नाम का एलिमेंट कंटिन्यूअसली ऑन रहना चाहिए। अगर वो धीरे धीरे डिम होता जाता है, मतलब कि आपके एनर्जी लेवल कम होता जाएगा। तो कंटिन्यूअसली फायर एलिमेंट को एक्टिव रखने के लिए और आपके नाभि में फायर एलिमेंट को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास योगा में एक प्राणायाम है। वैसे तो इसको क्रिया कहते हैं, अग्निसार। तो आज हम बात करेंगे अग्निसार पे कि उसके बेनिफिट क्या है, किस तरह से करना है और वो करने से इंस्टेंट हमारे बॉडी को क्या बेनिफिट होता है। तो आइए देखते हैं। ओके, 20 to 25 तक की एज तक आपको ज्यादा इश्यूज नहीं होते हैं क्योंकि फायर एलिमेंट परफेक्टली वर्क करता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये डिक्रीज होने लगता है और उसके बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि हमारी फूड हैबिट, हमारी लाइफस्टाइल। हम जनरली ऐसा फूड खाते हैं जो बहुत ठंडा हो, फ्रिज का पानी, फ्रिज में रखा हुआ खाना, कंटिन्यूअसली एसी में रहना, इन सब चीजों की वजह से आपके बॉडी टेम्परेचर पे इफेक्ट होती है। और आपके बॉडी में जो फायर एलिमेंट है, जिसकी वजह से आपके जो जठर है या तो आपका जो नाभि है, वहाँ से जो फायर होना चाहिए उतना फायर वहाँ पे नहीं रहता है और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन। तो उस अग्नि को बैलेंस करने के लिए ये क्रिया करनी बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से करेंगे, फिर देखेंगे इसके बेनिफिट्स। ओके, शुरू करने से पहले हम ध्यान रखेंगे कि किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है। जिनको सांस रोकने के लिए मना किया हो, जैसे कि हार्ट पेशेंट्स हो या तो बीपी के पेशेंट्स हो, उनको जनरली सांस रोकना मनाही होती है, तो वो ये प्राणायाम नहीं करेंगे। दूसरे, जिनको इंजरीज हो या तो रिसेंटली कोई ऑपरेशन किया हो, वो भी इस प्राणायाम को अवॉइड करेंगे। जिसको स्लिप डिस्क हो, मतलब कि बैकबोन के थ्रू जो लास्ट के जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वहाँ पे अगर कोई इंजरीज हो तो वो लोग भी ये प्राणायाम अवॉइड करेंगे। बाकी हर कोई ये प्राणायाम कर सकता है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से करना है। इसका मेन पूरा जो फोकस है वो हमारे नाभि पे रहता है। जनरली इसमें सिर्फ नाभि की मूवमेंट्स होती है, बट वो करना थोड़ा टफ है। इसलिए ऋषि मुनियों ने उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके हमें इजी वे में दिया है कि आप अपना पूरा एब्डोमिनल पार्ट को अंदर बाहर कर सकते हो। तो मेन पार्ट ये जो हमारा नाभि है उसको हमें मूवमेंट्स देनी है, ये इसका मेन फोकस है। ओके, इसको करना किस तरह से? सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप लेग्स को इस तरह से भी रख सकते हो और इस तरह से भी। आप चाहो तो पद्मासन में भी बैठ सकते हो। उसके बाद हमेशा मैं कहती हूँ कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होनी चाहिए, बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए, तभी इसका इफेक्ट आपको मिलेगा। ओके, फिर हम मुद्रा में बैठेंगे। अब पहले हम सांस को अंदर भरेंगे इस तरह से, फिर पूरी सांस को बाहर निकाल देंगे। अब एक बार हमारा पूरा जो एब्डोमिनल पार्ट है वहां से पूरी एयर बाहर निकल जाएगी। फिर हम हमारे नाभि के पार्ट को अंदर बाहर मूवमेंट्स में लाएंगे इस तरह से। मैंने मेरा हाथ यहाँ पे इसलिए रखा है कि आपको मूवमेंट्स पता चले कि कब अंदर जा रहा है, कब बाहर जा रहा है। जब तक आप सांस को रोक के रख पाओ तब तक आपको ये मूवमेंट्स करती रहनी है अंदर बाहर की।
मिनिमम 30 सेकेंड्स तक। मतलब अगर आप स्टार्टर हो, बिगिनर्स हो, तो इट्स ओके अगर आप 20 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स तक करते हो। उसके बाद उसको 30 सेकेंड्स तक ले जाने की ट्राई करो कि 30 सेकेंड्स तक आप अपने सांस को बाहर की ओर रोक के रखो। मतलब एक बार आपने बाहर सांस ले ली, उसके बाद फिर आपको ये मूवमेंट्स करनी है, अपने नाभि को अंदर बाहर कंटिन्यूअसली करना है। तो पूरा आसन में पूरा प्राणायाम करके दिखाती हूँ इस तरह से। फिर धीरे से सांसों को अंदर लेंगे, रफ करते हुए अपनी राइज। इस तरह से आपको ये प्राणायाम करना है। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सांस को बाहर निकाल के फिर आपको अपना एब्डोमिनल पार्ट है उसको मूवमेंट्स देनी है। क्रिया का एक और एडवांस है प्राणायाम, वो है बाह्य प्राणायाम। उसमें पूरा स्टमक आपको अंदर लेना होता है और वो बहुत ही एडवांस है। अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम उस पर भी बात करेंगे। ओके, तो अग्निसार के बेनिफिट्स की बात। सबसे पहला एंड बड़ा बेनिफिट, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब आप ये प्राणायाम करते हो तब आप पूरे एयर को बाहर निकाल देते हो। मतलब कि आपके पूरे बॉडी में अब कहीं भी एयर नहीं है, ये पूरा पार्ट आपने खाली कर दिया। और फिर आप अपने नाभि को मूवमेंट्स देते हो। मतलब कि उस जगह पे जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी वहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो भी कुछ है, उसको आप मूवमेंट्स दे रहे हो। और मूवमेंट्स दे रहे हो मतलब कि वहाँ पे जरूर कुछ होता है। जैसे कि आप जिम में काम करते हो, आपको अगर आपके मसल्स पे वर्क करना है, ओके, तो आप उसको मूवमेंट्स में लाते हो। उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सेम वे आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे आपको काम करना है, तो आपको उसको मूवमेंट्स में लाना होता है। तो जब भी आप उसको मूवमेंट्स में लाते हो तो उसकी एनर्जी डेवलप होती है और वहाँ पे फायर क्रिएट होती है। और वहाँ पे अग्नि आने की वजह से आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि इंटेस्टाइन, वहाँ पे जितना भी कचरा है वो सब निकल जाएगा, वो सब बंद हो जाएगा। आपका लिवर दुगनी तेजी से काम करेगा। किडनीज में जो भी कचरा है वो सब वहाँ पे जल जाएगा उस हीट की वजह से। इसीलिए अग्निसार एब्डोमिनल पार्ट के लिए और स्पेशली नाभि के लिए बहुत ही फायदा कारक है। इसका दूसरा फायदा, जब आप सांस को बाहर रोक के रखते हो तब आपका लंग्स और आपका ब्रेन ऑक्सीजन के लिए क्रेविंग करता है। मतलब कि उनको ऑक्सीजन की तलब होती है। बॉडी का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ब्रेन यूज करता है और लंग्स यूज करते हैं। तो आपने उसको 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स ऑक्सीजन के बिना रखा है, तो अब प्रॉब्लम क्या होगी? वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ही उसमें तलब होगी। तो जैसे ही आप ऑक्सीजन अंदर लोगे तो आपका ब्रेन और लंग्स उसको अपनी तरफ बहुत ही जल्दी से खींचेंगे और वहाँ पे ऑक्सीजन जाके हीट होगा। इस वजह से आपका ब्रेन और लंग्स में जो भी कचरा है वो निकल जाएगा और वो दोनों बहुत ही इफेक्टिवली, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। ये इसका दूसरा बेनिफिट है। आपने देखा होगा पित्त प्रकृति के लोगों को, उनमें बहुत ही ज्यादा चंचलता होती है और वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। उनका दिमाग भी बहुत ही शार्प तरीके से काम करता है। तो उसका मेन रीजन ये है कि उनके पास फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है और उसके नाभि में फायर बहुत ज्यादा है। तो जो लोग कफ प्रकृति के हैं, उनकी प्रकृति के हिसाब से उनमें फायर एलिमेंट्स थोड़ा कम होता है। तो जिनके पास ये एलिमेंट कम है, मतलब कि कफ प्रकृति के जो लोग हैं, उनको तो ये प्राणायाम करना ही करना चाहिए। तो वो बहुत ही आसानी से अपने बॉडी को एक एक्टिव मोड में ला सकते हैं। और वायु प्रकृति के जो लोग हैं, वो अगर ये करते हैं तो उसमें उसके पूरे बॉडी में वायु का बैलेंस रहेगा। इसीलिए अग्निसार प्राणायाम उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये प्राणायाम करना ही चाहिए। तो प्राणायाम की सीक्वेंस में ये हमारा 4th प्राणायाम था, 4th पार्ट। ओके, अब मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ कि आपको डेली लाइफ में अगर प्राणायाम करना है तो आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको करना चाहिए कि हमारे बॉडी को क्लीन करना जरूरी है। तो मैंने आगे जो वीडियोस बनाए हैं उसमें से सबसे पहले आपको करना चाहिए कपालभाति। कपालभाति करने के बाद आप भस्त्रिका करो।
वो करने के बाद आप ब्राह्मणी प्राणायाम करो और उसके बाद अग्निसार करो और लास्ट में आपको अनुलोम विलोम करना है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ओके, तो अनुलोम विलोम करके आप प्राणायाम को कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप अपने बॉडी के हिसाब से इसमें आगे पीछे कर सकते हो और कौन सा प्राणायाम आपको करना है, कौन सा अल्टरनेटिव डेज पे करना है, वो आपके बॉडी को ऑब्जर्व करके ही आपको करना चाहिए। आप पहले करो, उसके फायदे देखो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है तो आप इस सीक्वेंस के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपके बॉडी में ज्यादा पित्त बन रहा है तो आप अग्निसार प्राणायाम को अल्टरनेटिव डेज पे करो। तो टोटली आपके बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्राणायाम कितना करना है और कितने देर तक करना है। डोंट फॉलो ब्लाइंडली, पहले करो, फिर जानो कि आपके बॉडी में क्या इफेक्ट हो रही है, फिर उसके साथ कंटिन्यू रहो। प्राणायाम आसन से भी जरूरी है, तो मैं विनती करूंगी कि आप प्राणायाम को डेली बेस पे करिए ही करिए, क्योंकि इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप बाहर से स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे और आपका जो माइंड का लेवल है, ब्रेन का जो स्टेटस है, वो एकदम कांस्टेंट रहेगा, स्टैटिक रहेगा और आप कुछ भी प्रॉब्लम्स हो इजीली सोल्व। सो लेट्स डू इट एंड लेट्स इम्प्रूव आवर बॉडी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में आपकी अपनी चैनल योगीज योगा में। तब तक के लिए नमस्कार।